सोचिए सोमवार की सुबह है, अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं और सामने दीवार पर एक बंद घड़ी लटक रही है। या शायद नजर सीधा कोने में रखे कूड़ेदान पर पड़ती है। देखने में एक बहुत ही आम बोरिंग सी सुबह लगती है। हाँ, जिस पर कोई खास ध्यान भी नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक ऐसा ट्रिगर है जो अनजाने में आने वाले पूरे हफ्ते के लिए दुर्भाग्य का कोड लिख रहा है। आज की इस डीप डाइव में हम सोमवार के दिन के इर्द गिर्द बुने गए उन रहस्यमयी नियमों की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। और इन नियमों को अक्सर लोग सिर्फ पुरानी मान्यताएं या अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं। सही कहा। हमारे पास वास्तुशास्त्र, वैदिक ज्योतिष और पौराणिक कथाओं से जुड़े कई स्रोत हैं जो एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाली कहानी बयां करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि सोमवार के दिन हमारी दिनचर्या, खरीदारी और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा को लेकर इतने सख्त नियम आखिर क्यों बनाए गए हैं। जाने मान लिया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है ना? एकदम सही। लेकिन जब इन पाबंदियों के पीछे काम कर रहे ऊर्जा के विज्ञान को समझा जाता है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। तो चलिए इस यात्रा को सुबह आंख खुलने के उस पहले पल से ही शुरू करते हैं। सुबह उठने की प्रक्रिया को अगर हम एक कंप्यूटर के बूटअप होने से जोड़कर देखें तो स्थिति बड़ी दिलचस्प लगती है। जब इंसान सोकर उठता है तो उसका दिमाग एक खाली स्क्रीन की तरह होता है। हाँ बिल्कुल, एक ब्लैंक स्लेट की तरह। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि बंद घड़ी देखना, झाड़ू, कूड़ेदान या अपनी परछाई देखना बेहद अशुभ है। ऐसा लगता है जैसे बूट होते ही पहला कोडी कोई मैलवेयर या वायरस हो जो पूरे दिन के लिए सिस्टम को क्रैश कर देगा। ये बूटिंग वाली एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक बैठती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब नींद खुलती है तो इंसान का मस्तिष्क गहरे थीटा या अल्फा तरंगों की अवस्था से निकलकर सक्रिय बीटा अवस्था की ओर जा रहा होता है। वो मतलब एक ट्रांजिशन फेज होता है। बिल्कुल। और ये बीच की अवस्था अत्यधिक संवेदनशील होती है। अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त हर उस दृश्य को एक सीधी कमांड की तरह ग्रहण करता है जो उसके सामने आता है। अब देखिए, एक बंद घड़ी सिर्फ मशीन नहीं है। हाँ, वो तो ठहराव का प्रतीक मानी जाती है। सही कहा। वो रुके हुए समय और प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु या प्रगति के रुक जाने की फ्रीक्वेंसी का प्रतीक है। तो जब अवचेतन मन उस ठहरी हुई सुई को दिन की पहली छवि के रूप में रजिस्टर करता है तो वो पूरे नर्वस सिस्टम को यही कमांड देता है कि विकास रुक गया है। बाप रे! लेकिन जूठे बर्तन या अपनी परछाई देखने में क्या दिक्कत हो सकती है? मेरा मतलब है परछाई तो अपनी है, उसमें क्या खतरा है? झूठे बर्तन और कूड़ेदान सीधे तौर पर एंट्रोपी यानी अव्यवस्था और ऊर्जा के क्षय को दर्शाते हैं। सुबह सुबह अव्यवस्था देखने से दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। ओह, तो इसीलिए इंसान को बिना किसी कारण के दिन भर चिड़चिड़ापन महसूस होता रहता है। एकदम सही पकड़े। और रही बात परछाई या आईना देखने की, तो नींद से उठने के तुरंत बाद शरीर की प्राण ऊर्जा पूरी तरह से अलाइन नहीं होती। मतलब ऊर्जा बिखरी हुई होती है। हाँ, उस अस्थिर ऊर्जा का अक्स देखने से इंसान के भीतर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम और भारी सुस्ती पैदा होती है। सिस्टम अभी पूरी तरह से ऑन नहीं हुआ है और वो अपनी ही बिखरी हुई ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे दिन भर एक अजीब सी थकान बनी रहती है। यानी घर के अंदर तो अवचेतन मन को वायरस से बचाने की व्यवस्था हो गई, लेकिन जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार होती है, हमारी ये आंतरिक ऊर्जा बाहरी दुनिया के विशाल ग्रहों की ऊर्जा से टकराती है। और स्रोतों के अनुसार सोमवार को बाहर कदम रखते ही एक तरह का ब्रह्मांडीय गैंग वॉर शुरू हो जाता है। गैंग वॉर, ये काफी दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। है ना? क्योंकि सोमवार चंद्रमा और भगवान शिव का दिन है। लेकिन खरीदारी की लिस्ट में जो पाबंदियां दी गई हैं वो बहुत ही अजीब हैं। लोहा, खेल का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और यहां तक कि झाड़ू भी नहीं खरीद सकते। लोहा तो समझ आता है कि शनि ग्रह का प्रतीक है। तो क्या सच में ऐसा है कि चंद्रमा अपने दिन यानी सोमवार के घर में अपने दुश्मनों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर रहा है? ये गैंग वॉर का नजरिया इस ब्रह्मांडीय टकराव को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम ग्रहों को सिर्फ आकाश में घूमते हुए निर्जीव पिंड नहीं मान सकते। वैदिक ज्योतिष में वे विशिष्ट ऊर्जा फ्रीक्वेंसी के संवाहक हैं। चंद्रमा जल तत्व, शीतलता, भावनाओं और मन का प्रतिनिधित्व करता है। वो बहुत ही कोमल और संवेदनशील ऊर्जा है। इसके ठीक विपरीत शनि एक बहुत ही भारी, धीमी और कठोर ऊर्जा वाला ग्रह है, जिसका भौतिक रूप है लोहा। तो जब हम सोमवार को लोहा खरीदते हैं तो उस कोमल ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत ही भारी विरोधी फ्रीक्वेंसी प्रवेश कर जाती है। इससे चंद्रमा की ऊर्जा दब जाती है,
क्योंकि सोमवार पूरी तरह से भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को पोषण देने का समय है। एक सेकंड रुकिए, लोहे वाली बात तो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है, लेकिन स्रोतों में लिखा है कि कला से जुड़ी चीजें, पेन, किताबें या वाद्य यंत्र भी नहीं खरीदने चाहिए। अब एक साधारण सा प्लास्टिक का पेन या एक किताब चंद्रमा की ऊर्जा को कैसे तबाह कर सकती है? यहाँ बात उस वस्तु के भौतिक रूप की नहीं है, बल्कि उसके कारक ग्रह की है। पेन, किताबें, गणना और बुद्धिमत्ता का सीधा संबंध बुध ग्रह से है। ओ, मतलब लॉजिक वाले ग्रह से। बिल्कुल। ज्योतिष और पौराणिक कथाओं दोनों में बुध और चंद्रमा के बीच एक स्वाभाविक वैचारिक टकराव माना गया है। चंद्रमा शुद्ध मन और भावना है, जबकि बुध विशुद्ध तर्क और विश्लेषण है। अच्छा, तो सोमवार के दिन अगर कोई मन को शांत करने के बजाय अत्यधिक तर्क या बौद्धिक चीजें खरीदता है, इन रूम में अचानक से स्टॉक मार्केट का शोर मचाने वाला कोई टिकर लगा दिया जाए। वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। और इसी युद्ध में एक और खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री होती है, राहु। स्रोतों में साफ सफाई के संदर्भ में राहु का जिक्र बार बार आता है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा का सबसे बड़ा प्राकृतिक शत्रु राहु ही है। राहु को एक छाया ग्रह कहा जाता है। खगोलीय रूप से ये वह बिंदु है जहाँ ग्रहण लगता है, यानी वो अंधकार जो चंद्रमा के प्रकाश को पूरी तरह निगल जाता है। बिल्कुल सही। भौतिक दुनिया में राहु गंदगी, भ्रम और अव्यवस्था का प्रतीक है। अगर सोमवार को घर या शरीर गंदा रहता है, तो उस भौतिक गंदगी के माध्यम से राहु की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और चंद्रमा यानी मन पर ग्रहण लगाने लगती है। शायद यही कारण है कि इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के डर, चिंता और गहरे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। हाँ, और इसके अलावा चंद्रमा का सीधा संबंध माता से है, इसलिए इस दिन माता से विवाद करने को सबसे बड़ा वास्तु और ज्योतिषीय दोष माना गया है। यात्रा के नियमों को लेकर भी स्रोतों में बहुत सख्त हिदायतें हैं। जैसे सोमवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने पर दिशाशूल लगता है। अब आज की ग्लोबल और तेज रफ्तार दुनिया में अगर किसी की सुबह की फ्लाइट पूर्व दिशा की हो तो वो क्या करे? ये नियम थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? दिशाशूल का कॉन्सेप्ट सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बीच के अलाइनमेंट का विज्ञान है। सोमवार को पूर्व दिशा से आने वाली कॉस्मिक किरणें और चंद्रमा की ऊर्जा के बीच एक ऐसा घर्षण होता है जो मानव शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसका कोई उपाय भी तो होगा? बिल्कुल। प्राचीन विज्ञान हमेशा समाधान भी देता है। इसके उपाय के रूप में घर से निकलने से पहले शीशा देखने और थोड़ा सा दूध पीने की सलाह दी गई है। दूध इसलिए क्योंकि वो चंद्रमा का प्रतीक है? एकदम सही। दूध चंद्रमा का सबसे सशक्त भौतिक प्रतीक है। जब इसे ग्रहण किया जाता है तो शरीर के भीतर चंद्रमा की ऊर्जा यानी वाटर एलिमेंट इतना प्रबल हो जाता है कि वो बाहरी दिशाशूल के उस घर्षण को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बात बहुत ही तार्किक लगती है कि अपनी अंदरूनी ऊर्जा को मजबूत करके बाहरी घर्षण से बचा जाए। खान पान और पहनावे को लेकर भी स्रोत इसी दिशा में इशारा करते हैं, जैसे बैंगन, कटहल, सरसों का साग, काला तिल, उड़द और तेज मसालेदार भोजन सोमवार को वर्जित है। हाँ, और काले, नीले, जामुनी या कत्थई रंग के कपड़े पहनने की भी मनाही है। तो ये भी ऊर्जा का ही खेल है? बिल्कुल। ये सब कलर थेरेपी और फूड फ्रीक्वेंसी का हिस्सा है। काले या गहरे नीले रंग शनि और राहु के रंग है जो प्रकाश को सोख लेते हैं, जबकि चंद्रमा का रंग सफेद है जो प्रकाश को फैलाता है। मतलब अगर सोमवार को गहरे रंग पहने जाएं तो वे चंद्रमा की उस सौम्य ऊर्जा को दबा देते हैं। हाँ, और खाने के मामले में भी तेज मसाले और तामसिक भोजन शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करते हैं, जो चंद्रमा की शीतलता के बिल्कुल विपरीत है। अब यहां से ये चर्चा एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। स्रोतों के मुताबिक इस चंद्रमा को सबसे ज्यादा मजबूती भगवान शिव की पूजा से मिलती है। लेकिन हिंदू धर्म में जो चीजें सबसे पवित्र मानी जाती हैं, जैसे शंख और तुलसी, वही शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित हैं। हाँ, ये काफी लोगों को हैरान करता है। मतलब एक तरफ भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते और शंख की ध्वनि के बिना कोई आरती पूरी नहीं होती, फिर शिवजी को इन चीजों से इतनी क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो बिल्कुल विरोधाभासी लगता है। ऊपरी तौर पर देखने पर ये एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड में हर देवता एक विशिष्ट ऊर्जा और कार्य प्रणाली का स्वरूप है। भगवान शिव संहारक यानी विनाश की ऊर्जा के प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार
शिव ने शंखचूड़ नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। उस राक्षस के भस्म होने के बाद उसकी हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ। ओह, तो शंख हड्डियों से बना है? जी हाँ, कथाओं के अनुसार शंखचूड़ विष्णु जी का परम भक्त था, इसलिए विष्णु पूजा में शंख प्रिय है। लेकिन चूंकि शिव ने उस नकारात्मक ऊर्जा का विनाश किया था, इसलिए उस राक्षस के अवशेष यानी शंख का उपयोग शिव की पूजा में पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। ये तो बहुत ही लॉजिकल कारण है। और तुलसी के पत्तों का क्या रहस्य? वो तो पवित्रता का चरम मानी जाती है। तुलसी की कथा भी एक ऐसे ही ऊर्जा के टकराव को दर्शाती है। जालंधर नामक असुर की पत्नी तुलसी एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व की शक्ति के कारण जालंधर अजेय बन गया था। तो फिर शिवजी ने उसे कैसे हराया? जिसके बाद ही शिव उस असुर का वध कर सके। जब तुलसी को ये सत्य पता चला तो उसने अत्यंत क्रोधित होकर अपने दैवीय और अलौकिक पत्तों को शिव पूजा से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। वाह, मतलब ये एक सीधा बहिष्कार था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इन कथाओं से आगे बढ़कर इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो आयुर्वेद में तुलसी की तासीर अत्यंत गर्म मानी गई है। और शिवजी तो ठंडे स्थान यानी कैलाश पर रहते हैं। सही कहा। शिवजी हमेशा तपस्या की ब्रह्मांडीय अग्नि को धारण करते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा इसीलिए है ताकि उनका त्रिनेत्र और मस्तिष्क अत्यंत शांत और ठंडा रहे। तुलसी की ऊष्मा उस संतुलन को बिगाड़ सकती है। ये तासीर वाली बात बहुत गहरी है। शायद यही कारण है कि शिवजी को हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ता है। स्रोतों में बहुत स्पष्ट चेतावनी है कि उबला हुआ दूध अगर ठंडा भी कर लिया जाए तो वो शिव पर नहीं चढ़ाया जा सकता। एकदम सही। उबलने की प्रक्रिया दूध की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल देती है। कच्चा दूध जिस प्राकृतिक शीतलता, शुद्धता और जीवन ऊर्जा को धारण करता है, वह आग के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। तो मतलब शिव की पूजा वास्तव में एक कूलिंग प्रोसेस है। हाँ, जब शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो वह शांति की ऊर्जा का एक निरंतर चक्र बनाता है। उबला हुआ दूध उस चक्र में एक त्रुटि पैदा कर देता है। स्रोतों में यह भी जिक्र है कि शिवलिंग पर नारियल चढ़ा सकते हैं लेकिन उसका पानी नहीं। चावल चढ़ा सकते हैं लेकिन टूटे हुए या खंडित चावल बिल्कुल नहीं। और कटे फटे बेलपत्र भी नहीं चढ़ाने चाहिए। लाल रंग के वस्त्र या सिंदूर भी वर्जित हैं। हाँ, और काले तिल, जिन्हें विष्णु जी के मैल से उत्पन्न माना जाता है, वे भी शिव को नहीं चढ़ते। आखिर ऐसा क्यों? इन सभी नियमों का एक ही केंद्र बिंदु है और वो है पूर्णता। भगवान को हमेशा पूर्णता पसंद है, इसलिए अक्षत यानी जो टूटा न हो वही चावल चढ़ाया जाता है। एक टूटा हुआ दाना पूजा की उस ज्योमेट्री और ऊर्जा के प्रवाह को खंडित कर देता है। और लाल रंग के पीछे क्या तर्क है? लाल रंग अत्यधिक उग्रता का प्रतीक है, जबकि शिव को सफेद रंग और परम शांति प्रिय है। इसका मतलब है कि सामग्री जितनी महत्वपूर्ण है उसकी अवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और यही नियम शायद पूजा करने वाले इंसान पर भी लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है। स्रोतों में सोमवार के व्रत के जो नियम दिए गए हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ खाना छोड़ने का मामला नहीं है। नमक खाना मना है, बहुत जरूरत हो तो सिर्फ सेंधा नमक लिया जा सकता है। लेकिन एक नियम जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है किसी पर इमोशनल अत्याचार ना करना। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब अगर किसी ने दिन भर कुछ नहीं खाया लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग को अपशब्द कह दिए तो वो व्रत टूट जाता है। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। देखिए, व्रत का मूल अर्थ ही संकल्प है। भूखा रहना तो सिर्फ शरीर का एक भौतिक अनुशासन है, असली परीक्षा तो मन की होती है। और जैसा कि हमने पहले देखा, सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा इंसान की भावनाओं का स्वामी है। तो जब हम गुस्सा करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े का अपमान करता है, अपशब्द कहता है या किसी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है, तो वो वास्तव में चंद्रमा की ऊर्जा को प्रदूषित कर रहा होता है। बाहरी तौर पर चाहे कितनी भी उत्तम सामग्री से पूजा क्यों ना हो रही हो, अगर इंसान अपने शब्दों से किसी की शांति भंग कर रहा है तो वो उसी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है जिसे पाने के लिए उसने व्रत रखा था। और इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और जहां तक नमक ना खाने का सवाल है, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। नमक शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं। नमक कम करने से शरीर का वाटर एलिमेंट संतुलित रहता है, जिससे चंद्रमा यानी मन शांत और स्थिर रहता है। शांति भंग करने की बात से मुझे स्रोतों में छिपे उस सबसे चौंकाने वाले रहस्य की याद आ गई। आमतौर पर जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, आरती होती है तो भारी शोर शराबा, घंटियां और खूब जोर शोर से तालियां बजती हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है।
हम तो हमेशा सोचते हैं कि ताली बजाना भगवान को खुश करने या किसी कॉन्सर्ट में अपना उत्साह दिखाने का एक तरीका है, लेकिन स्रोतों में साफ चेतावनी दी गई है कि शिव मंदिर में शिवलिंग के पास खड़े होकर 3 बार ताली बजाना सख्त वर्जित है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे शिव मंदिर कोई सख्त लाइब्रेरी है जहां मुख्य पाठक गहरे ध्यान में डूबा हुआ है। ये लाइब्रेरी वाला रूपक स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक है। शिव का मूल स्वरूप एक वैरागी का है। वे ब्रह्मांड के कोलाहल के बीच पूर्ण एकांत और गहरी समाधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्वनि ऊर्जयती एक बहुत ही शक्तिशाली तरंग होती है। जब शिवलिंग के पास खड़े होकर कोई जोर जोर से तालियां बजाता है तो वो एक ऐसी ध्वन्यात्मक प्रतिध्वनि या अकॉस्टिक रेजोनेंस पैदा करता है जो समाधि की उन सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी को छिन्न भिन्न कर देती है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मंदिर में बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी चाहिए? शास्त्रों में ये कथा आती है कि कामदेव ने भी शोर और वासना के तीरों से शिवजी का ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया था और परिणाम स्वरूप शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया था। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, इसलिए शिवलिंग के पास बेवजह तालियां बजाना शिव के ध्यान रूपी धनुष को भंग करने जैसा माना जाता है। इससे शिव परिवार और उनके गण अत्यंत रुष्ट हो सकते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? सामान्य दर्शन के समय मंदिर में पूर्ण शांति बनाए रखनी चाहिए। केवल आरती के समय ही शंख, घंटी या वाद्य यंत्र बजने चाहिए। शिव शमशान में या कैलाश के निर्जन स्थान पर रहते हैं क्योंकि उन्हें एकांत प्रिय है। उनके उस एकांत और समाधि का सम्मान करना ही सच्ची शिव भक्ति है। आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सोमवार सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना या हफ्ते का पहला दिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये भावनाओं, अवचेतन मन यानी चंद्रमा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी भगवान शिव के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन का दिन है। सुबह आँख खुलने और बंद घड़ी देखने से लेकर घर से बाहर कदम रखने और राहु या शनि की ऊर्जा से बचने तक हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, चाहे वो खरीदारी के विकल्प हों या शिव मंदिर के सख्त नियम। सही कहा। ये सब महज डराने वाले अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मानव शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की लय के साथ सिंक करने का एक प्राचीन और गहरा विज्ञान है। और इस संतुलन को समझना और उसका सम्मान करना ही इस पूरे विज्ञान का असली सार है। जब कोई व्यक्ति नियमों के पीछे के कारण को जान लेता है तो वे नियम उसे कोई बोझ या बंदिशें नहीं लगते, बल्कि जीवन को अनुशासित, सकारात्मक और रिफाइन करने का एक स्पष्ट मार्ग बन जाते हैं। इसी बिंदु पर एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। अगर चंद्रमा मानव मन और भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और भगवान शिव उसी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो क्या यह संभव है कि सोमवार के सारे बाहरी नियम, जैसे क्या खरीदना है, क्या नहीं खाना है, अपनी वाणी पर कैसे नियंत्रण रखना है और मंदिर में इतनी सख्त शांति क्यों बनाए रखनी है, ये सब असल में चंचल मन को शांत और एकाग्र करने की एक ट्रेनिंग मात्र हों? ये बहुत ही सुंदर विचार है। शायद बाहरी शांति और कठोर अनुशासन ही भीतर के उस परम समाधि तक पहुंचने का सबसे पहला कदम है। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सागर से मिली इन बातों पर विचार किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि कैसे ये छोटे छोटे बदलाव ऊर्जा के पूरे स्तर को बदल सकते हैं।